औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ ऑमलेट कबाब। आप इसको नाश्ते में भी बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से एक नए अंदाज़ में हम इसको बनाएंगे। तो इसके लिए रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने जो जो चीज़ें डालनी वो मैंने कटिंग करके रख दी। सारी जो हमारे पास चीज़ें हैं ये ऑमलेट कट है। 4 अदद अंडे लिए थे और 1 अदद प्याज उसको ऑमलेट कट काट लिया। 2 अदद मैंने छोटे-छोटे आलू लिए थे, उन्हें भी ऑमलेट कट काट लिया है। टमाटर 1 अदद लिए थे और उसके बाद हरा धनिया और मिर्ची हैं। सबसे पहले आपने एक बाउल ले लेना है। इस बाउल में मैं जो आलू काटे हुए हैं वो डाल दूँगी। उसके बाद टमाटर और इसके बाद हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। आपको मैं एक बात बता दूँ कि आप इसमें अपनी मर्ज़ी की कोई सी भी सब्ज़ियाँ शामिल कर सकते हैं। आपके पास शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, हरा प्याज है, आप वो सारे इसमें शामिल कर सकते हैं। ये इतने मज़े का और इतनी जल्दी से ये बनने वाला है और आप यकीन करें जब आप इसको बनाएँगे और जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो उसका ज़ायका बहुत ही मज़े का आने वाला है। जी, तो तीनों चीज़ें डालने के बाद अब मेरे पास जो 4 अदद अंडे पड़े हैं वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी और आराम-आराम से आपने इसको मिक्स करना है। आप इसको हैंड बीटर की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। मेरे पास फ़ोर्क था तो मैं इसकी मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तमाम चीज़ें जो सब्ज़ियाँ आपने इसमें शामिल की हैं वो अच्छी तरह से जब इसमें मिक्स हो जाएंगी तो हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। मसाले बहुत ज़्यादा इसमें आपने तेज़ नहीं डालने, मतलब बहुत लाइट लाइट मसाले इसमें हम शामिल करेंगे। जी, तो ये देखिए मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तकरीबन 3 से 4 मिनट मुझे लगे इसको मिक्स करते हुए। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी जो हरा धनिया और मिर्चें मैंने हरी मिर्चें काट कर रखी हुई हैं वो मैं इसमें डाल देती हूँ और दोबारा से इसकी मिक्सिंग करूँगी। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मिक्सिंग अपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। अच्छा, मिक्सिंग करते-करते मैं आपको साथ में एक बात बता दूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कमेंट्स में मुझे किसी ने बोला कि आप अपने जो प्लेट्स हैं वो उसमें चीज़ें छोड़ देती हैं। तो मैं आपको बता दूँ मैं एक हाथ से वीडियो बनाती हूँ और दूसरे हाथ में मेरा रेसिपीज़ वगैरह होती हैं, तो इस वजह से ये चीज़ें रह जाती हैं। तो मैं बाद एंड में ये सारी चीज़ें आराम-आराम से डाल देती हूँ। जी, तो मैंने इसमें मसाले 4 मसाले शामिल कर दिए हैं। नमक, ज़ीरा थोड़ा-सा, थोड़ी-सी अजवाइन और लाल मिर्च का पाउडर। ये 4 मसाले मैंने इसमें शामिल कर दिए। अपने टेस्ट के बराबर आपने इसमें डालने हैं और डालने के बाद अब अच्छी तरह से मैं इसको मिक्सिंग कर रही हूँ, ठीक है? अच्छी तरह से जैसे ये मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसके छोटे-छोटे कबाब बनाएँगे। तो आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये मिक्स हो रहा है। और तवा मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है। तवा अच्छी तरह से गर्म हो गया। अब इसमें मैं थोड़ा-सा ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल डालते ही और अब आपने एक चम्मच ले लेना है जो गहरी सी हो। मेरे पास सूप वाली चम्मच पड़ी हुई थी और 1 स्पून आपने इस तरह तवे पे डाल देनी है। ये देखें तवा आपका सही गर्म होना चाहिए और डालने के बाद आपने इसको छोड़ नहीं देना वरना ये अंडे की तरह फैल जाएगा। आपने इसको साइड-साइड से इस तरह ऊपर की तरफ लेके आते जाना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। एक और आपके मैं सामने डाल रही हूँ, आप ये देख सकते हैं। ध्यान से आपने ये देखना है, ये छोटे-छोटे कबाब इसके बनते जाएँगे और तब तक आपने इसका साइड चेंज नहीं करना है जब तक ये एक साइड से अच्छी तरह से ब्राउन ना हो जाए। इसी तरह मैं और सारे डाल देती हूँ। ये देखें एक जो था वो कबाब अच्छी तरह से मेरा ब्राउन हो गया था और मैंने इसका साइड चेंज कर दिया है। आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कलरफुल और खूबसूरत कितने अच्छी तरह लग रहे हैं और अब आराम-आराम से मैं इसके साइड चेंज करती जाती हूँ। बहुत ध्यान से आपने करना है, ये फ़ौरन से टूट भी जाती हैं। ये आज देख सकते हैं ये जो पहला मैंने कबाब डाला था ये बहुत अच्छी तरह से हो गया है और मैं करके एक साइड पे रखती जा रही हूँ। इसी तरह जितने बकाया रहते हैं वो मैं सारे इसी तरह से तैयार कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं। जी, तो बहुत आसान तरीके से, बहुत मज़े से और बहुत जल्दी से बनने वाली ये एक नई रेसिपी है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अब हम इसको प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा टेस्ट इसका आया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मेरी आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।